नमस्कार, मैं सनी तुसीर। इतिहास हमेशा चुराए नहीं जाते हैं बल्कि इतिहास रचे जाते हैं, और वो इतिहास आज रच दिया है हरियाणा के नाहरी गांव के छोरे ने। वो है रवि दहिया ने। रवि दहिया ने, मैं आपको बता दूं, फ्री स्टाइल कुश्ती में इतिहास रच के दिखाया है और ओलंपिक में पदक अपने नाम कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद है रवि दहिया के घर पर और देखते हैं कि किस तरीके का माहौल रवि दहिया के घर पर है। ये आप देख सकते हैं, रवि दहिया का घर है जिसने ओलंपिक में पदक अपने नाम कर लिया है। कल उनका फाइनल होना है कि क्या फाइनल में उनको गोल्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत इतनी की है कि गोल्ड उनको मिलकर ही रहेगा। ये रवि दहिया के घर से आप लाइव देख सकते हैं। हाँ जी, गोल्ड मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, 101% मिलेगा भाई, मिलेगा। लोगों की खुशियां आप बयां कर सकती है कि किस तरीके से लोगों में इतनी खुशियां का देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये रवि दहिया का घर है और रवि दहिया के घर में पूरे घर में जश्न का माहौल बना हुआ है। जश्न का माहौल रवि दहिया के घर में बना हुआ है। और ये सीधी सी बात है, इतिहास हमेशा रचे जाते हैं, चुराए नहीं जाते हैं। रवि दहिया के परिवार से बातचीत करते हैं और उनसे भी जानेंगे कि क्या आज रवि दहिया ने वो मेहनत करके दिखाई है। एक समय ऐसा था। हाँ जी, आप एक मिनट, ये चाचा जी, आप रवि दहिया के चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा अनिल है, मैं दिल्ली पुलिस से हूँ और उनका रवि का चाचा हूँ। हाँ, तो क्या आज एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि रवि दहिया ये बाउट हार चुके हैं? देखो, इनसे पहले 3 बार रवि ने कजाकिस्तान पहलवान को हरा रखा है, पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, रैंकिंग सीरीज में भी। और आज एक बार ऐसा लग गया हो गया था कि भाई गलती से वो फितले बंद किए थे, लेकिन हमने पूरी उम्मीद थी कि भाई यहाँ पे डिफेंस करेगा और उसको हराएगा पक्का। बाई फाल से पॉइंटेस हुई। ये रवि दहिया जी के पिताजी है और बड़े किसान हैं और किसान करके ये अपने घर का पालन पोषण करते हैं। बताया जाता था कि 8-9 साल तक लगातार ये रेलवे स्टेशन तक पैदल जाते थे, 5 किलोमीटर तक पैदल जाते थे। जी, 5 किलोमीटर पैदल जाते थे और वहाँ से आने के बाद 11 बजे दोपहर में वहाँ खेतों में भी काम। रवि दहिया 76 साल स्टेडियम में पहुंचे थे और वहाँ पर ही प्रैक्टिस करते थे। लगातार 8 साल रवि दहिया जी के पिताजी ने पैदल चलकर रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर की दूरी से, नरेला का रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाते थे। उसके बाद आजादपुर मंडी पर वहाँ उतर कर 76 साल स्टेडियम पे जाते थे। सिर्फ क्या देने जाते थे आप रवि दहिया? ये जी मक्खन और जी दूध और दही ये लेकर जाते थे और मक्खन अपने आप जी जोर प्रैक्टिस करने के बाद उसको मक्खन खवा देते थे और फिर वहीं रहता था, फिर रस्सी चढ़ता था जी। अच्छा, जोर करने। आज खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का जी, दिवाली से भी ज्यादा खुशी का माहौल हमारे गाँव वासियों और हमारे देशवासियों और उनके गुरु और कोच, हमारे सरकारी कोच भी हैं जी जो जा रहे हैं। और 70 साल। आप क्या करते हो? किसानी करते हो? हाँ जी, खेती का काम करते हैं। अब भी मैं 12 किले बो रहा हूँ जी। अच्छा, हाँ, पानी भर कर कई तो किले डूब गए, नष्ट हो गए, कुछ किले बच रहे हैं। कब से रवि दहिया मेहनत, कब से ऐसा लगा कि वो कुश्ती में जाना चाहते हैं और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि लोग उन्होंने रवि दहिया के नाम से जानने लगे? ये कुश्ती में जी हमारा पहले छोटा भाई था, वो भी खाड़े में छोटा था, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। यहाँ तक पहली दूसरी छुट्टी पर लड़ते थे दंगली में, मिट्टी में। और ये मैच पर तो जी रवि ने जी पूरा सपना हमारे को कर दिया जी। ये आज खुशी हो रही है? हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है जी। ये सभी देखिए परिवारजन यहाँ पर है और मेहनत सिर्फ रवि दहिया ने नहीं की बल्कि मेहनत रवि दहिया के पिताजी ने भी की है। रवि दहिया के जितने भी कोच है उन्होंने की है। रवि दहिया के पिता लगातार 8 साल से रवि दहिया को 11-12 साल से लगातार आप मक्खन पहुंचाते थे। रात दिन खेतों में भी काम करना जी, रात को पानी नहर का करना, इंजन चलाना, बहुत मेहनत करना पूरी रात करके जी। सुबह वहाँ से खेत में भैंस रखते थे, भैंस का मक्खन पहुंचाते थे? गाय का दूध दिया जी ज्यादा कर हमको, भैंस कम रखी है, हमारे गाय का दूध दिया जी। तो घर से डेली दूध लेके जाते? हाँ जी, गाय का मक्खन और दूध और दही 77 स्टेडियम में वहाँ रोजाना ले जाता था ट्रेन में। ये हरियाणा का गाँव है नाहरी, जो बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ता है और यहाँ से 76 साल स्टेडियम तक इनके पिताजी 11 साल सुबह 4 बजे उठकर उनके लिए दूध और मक्खन लेके जाते थे, जिसका असर आज देखने को मिला है, वो भी ओलंपिक में। और ओलंपिक में आज इतिहास रच दिया है रवि दहिया ने। साथ ही हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार आज लोगों ने पूरी बाउट यहाँ पर देखी है। एक बार तो ऐसा लगा कि सभी की सांसें अटक गई है, जिस तरीके से 2 और 10 का जो
गैप आ गया था, 9-2 का गैप आ गया था, और 9-2 के गैप में क्या सांसें टक गई? हमारे को जी पूरा भरोसा था जब तक टाइम था जी, 1 मिनट कुछ रह रहा था जी, जब तक पूरा भरोसा था ये मतलब बहुत को पूरे जीतेगा जी, इससे पूरा जब भी भरोसा नहीं टूटा जी, टाइम खत्म, टाइम रह रहा था जी, 1 मिनट कुछ रह रहा था। आस नहीं तोड़ी थी, लास्ट सेकंड तो लगता है, कुश्ती लगता है लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ और रवि दहिया ने उसको चित ही कर दिया। लास्ट में जब चित किया तो खुशी का वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले भी हरा चुके हैं उसको, और उसने फिर लास्ट मिनट में उसने बाई फैल उसको चित कर दिया। जो ये अपने दाव पे पकड़ने लगा जी ऐसे पैर, उसको अपने दाव पे उलझ गया रवि, इस मारे जी उलझ गया वहाँ ना उलझा नहीं है जी, और पहले खत्म कर देता कुश्ती को, और पूरे टाइम तक पूरा भरोसा था जी, 1 मिनट से कुछ ज्यादा रह रहा था, 20-30 सेकंड, उसी में जी फिर जीत गया जी। बिल्कुल, आज ये देख सकते हैं रवि दहिया का एक घर है और रवि दहिया के पूरे घर में जश्न का माहौल जो है वो बन चुका है। साथ ही रवि दहिया के चाचा जी से भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या आपकी तरफ से क्या क्या किया गया? भाई साहब पूरी उम्मीद है हमें भी, जैसे पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद भी उम्मीद होगी थी, लेकिन 1 साल ओलंपिक टल गया था, उसके बाद भी पूरी उम्मीद थी कि हमें कि जब भी ओलंपिक होगा कि ये पूरी उम्मीद है कि मेडल में जरूर आएगा। अब की बार गोल्ड तो आना ही आना है। गोल्ड तो पक्का 100% श्योर हो गया, क्योंकि आज की बाउट जो थी वो मैन थी, क्योंकि वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रोंज मेडलिस्ट थे, वो भी कजाकिस्तान वाले भी, और अभी जैसे उन्होंने बाई फाल करके हराया पीछे चलने के बाद भी, अब पूरी उम्मीद है कि कल गोल्ड मेडल ही लेंगे। अच्छा, बिल्कुल, आज जताए जा रहे हैं कि अब गोल्ड मेडल जो है वो भारत का गोल्ड मेडल सबसे पहला रवि दहिया लाएगा, वो भी हरियाणा का छोरा जो कि नाहरी गांव से बिलोंग करता है, और नाहरी गांव में ही उन्होंने अपनी पूरी कुश्ती यहाँ से शुरुआत की थी, और यहाँ से 76 साल स्टेडियम पे गए थे। वहाँ से लगातार इनके पिताजी 11 साल तक दूध और मक्खन पैदल जाके 76 साल स्टेडियम पर देकर आते थे। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई वाहन नहीं था। पहले ये स्टेशन रेलवे स्टेशन पे जाते थे, उसके बाद वो आजादपुर मंडी के स्टेशन पर उतरकर वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे जाकर 76 साल स्टेडियम पर दूध और मक्खन पहुँचाते थे। इतनी मेहनत जो है वो रवि दहिया ने की है। ये ताऊ जी देखिए, हाँ जी ताऊ जी, खुशी का माहौल है। हाँ, बहुत बड़ा माहौल है जी, खुशी का, और सारा गांव भारत को ही, भारत का ही खुशी का माहौल है जी। बिल्कुल, गांव में तो खुशी है ही, पूरे भारत में भी अलग से खुशी है, पूरी खुशी का माहौल है। पूरी खुशी जी, रवि दहिया के मेडल को कोई नहीं रोक सकता, 101% कन्फर्म है। गोल्ड पक्का भाई आपकी बार? 100% मेरे भाई, 100। अच्छा, एक बार तो ऐसा लगा कि रवि दहिया चित हो गए, लेकिन दूसरे ही पल्लू उनका स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, इससे भी हैवी पहलवान होता है उसको भी चित करता है, ये गारंटी थी इस चीज की। लेकिन जब ऐसा नहीं लगा, जब 2-10 का गैप हो चुका था तो उम्मीद ऐसी नहीं लगी कि लड़खड़ा गई? ना जी, नहीं उम्मीद ऐसी थी नहीं लड़खड़ाने की। ऐसा है, ऐसा पहले वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आया था, 9-2 का फर्क था, ये सारे पॉइंट उसने कवर कर लिए थे, आखिरी तक इसकी जीदारी चलती खेल की, ये निजी नहीं छोड़ता शुरू से ही, शुरू से आखिर तक एकदम बहुत। अब नाहरी गांव से ही है? अच्छा, नाहरी गांव में पहले भी मेरे ख्याल में 2 पहलवान ओलंपिक में पहुंच चुके हैं। महावीर गया था पहले, उसकी 4थी पोजीशन रह गई थी, और फिर अमित गया था पूरा, उसकी भी पोजीशन 4थी 5वीं कौन सी रह गई थी। ओलंपिक में 2 गए हैं इसने। लेकिन अब की बार पदक पक्का हो चुका है? बिल्कुल पक्का हो चुका है, कल अब गोल्ड मेडल के लिए है फाइनल। गोल्ड पक्का हो चुका है। बिल्कुल, देखिए लोगों में जुनून है। नाहरी गांव का पूरा गांव जो है रवि दहिया के घर पर इकट्ठा हो चुका है, और लोग अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ही फाइनल की कुश्ती होती है तो उस कुश्ती में रवि दहिया गोल्ड लेकर आएंगे, जो कि भारत का पहला गोल्ड होगा, जो अभी तक किसी ने भी गोल्ड जीत कर नहीं दिखाया है। दोबारा एक बार मैं फिर पूरे रवि दहिया के घर का एक बार आपको बैकग्राउंड दिखाऊंगा कि किस तरीके से रवि दहिया के घर पर काफी सैकड़ों की संख्या में पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, साथ में पूरा खुशी का माहौल यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं वही एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि इतिहास हमेशा चुराए नहीं जाते हैं, बल्कि इतिहास रचे जाते हैं, और इतिहास आज फिर रवि दहिया ने रच कर दिखाया है। और ये इतिहास कोई 1 साल की मेहनत नहीं, बल्कि ये इतिहास लगातार 15 साल की मेहनत से ये इतिहास रचा गया है। लगातार दिन रात मेहनत करते हुए ये इतिहास रवि दहिया ने रच के दिखाया है, और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि गोल्ड जीतेगा तो जीतेगा, भारत जीतेगा और गोल्ड जीत कर लाएगा। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।